आज की कहानी निधि नाम की एक लड़की की है जिसने छोटी उम्र से ही अपनी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफें ही देखी थी। निधि एक प्यारी और चुलबुली सी लड़की थी। जब वह महज 8 साल की थी तब उसकी माँ एक सड़क हादसे में गुजर गई। माँ के मरते ही निधि की खुशियाँ, हंसी मुस्कुराहट सब छीन गए। यूं तो निधि के पास एक भरा पूरा परिवार था जिसमें उसके पिता, दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन भी थे। पर उसकी माँ के मरने के बाद सभी घर वालों का व्यवहार उसके प्रति अचानक बदल गया। माँ के मरते ही सभी लोग उसे परायों की तरह व्यवहार करने लगे। घर में सबसे छोटे होने के बावजूद कोई उससे प्यार से बात तक नहीं करता, यहाँ तक कि उसके पिता भी नहीं। माँ के जाने के बाद नेहा एकदम चुप और खामोश सी रहने लगी। ऊपर से उसकी दादी और चाची उसे छोटी छोटी बातों पर डांट दिया करती थी और वह मासूम बच्ची डरकर रोने लगती थी। वह उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखती थी, पर उसके पिता उसे अनदेखा कर या तो अखबार पढ़ने लगते या फिर वहां से उठकर बाहर चले जाते। निधि को समझ नहीं आता था कि आखिर उसके पिता अब उसे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते। धीरे धीरे निधि वक्त के साथ उस माहौल में ढल गई। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी चाची ने उसे छोटी उम्र से ही घर के कामों में लगा दिया था। माँ जब तक जिंदा थी, निधि ने अपने हाथों से पानी का गिलास भी नहीं उठाया था और माँ के मरने के बाद वह घर के हर छोटे बड़े काम करना सीख गई थी। या यूं कहूँ कि चाची ने उसे जबरदस्ती डांट कर सिखाया था। घर में उससे बड़ी बहनें भी थीं, पर चाची अपनी बेटियों को बड़े प्यार और दुलार से रखती थी। उनसे घर का कोई काम नहीं करवाती, बल्कि वह चाहती थी कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। निधि भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर उसकी चाची नहीं चाहती थी कि वह पढ़े, क्योंकि अगर निधि पढ़ाई करेगी तो फिर घर के कामों में उनकी मदद कौन करेगा। घर में भी किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि घर के किसी भी सदस्य को निधि की कोई परवाह नहीं थी। सबके लिए निधि बस एक नौकरानी ही थी, जो उनकी एक आवाज़ पर उनके सामने हाजिर हो जाती और उनका काम कर देती थी। यहाँ तक कि उसकी चचेरे भाई बहन भी अपना सारा काम उससे करवाते थे और वह भी चुपचाप उन सब की फरमाइश पूरी करती रहती थी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वह दौड़ती भागती सब काम निपटा रही होती थी। रात तक तो वह इतनी थक जाती थी कि उसे कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। इतना काम करने के बावजूद उसे छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता था। यहाँ तक कि उसके भाई बहन तो उसकी छोटी मोटी गलतियों पर उस पर हाथ भी उठा देते थे। निधि अपने कमरे में बैठकर घंटों रोया करती थी। उसे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता था कि घर वाले उसके पिता के सामने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, पर फिर भी उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहते हैं। वो अक्सर ये सोचती रहती थी कि माँ के मरने के बाद उसके पिता इतने बदल कैसे गए। उनका मेरे लिए प्यार नफरत में कैसे बदल गया। उसे पता था कि घर वाले उसके पिता के इस बेरुखी व्यवहार का ही फायदा उठा रहे हैं। उसे हैरत होती थी कि कैसे एक पल में उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। कल तक जो लोग उसे प्यार और अपनापन दे रहे थे, वो आज उसे नफरत और जिल्लत दे रहे हैं। बड़े होते होते निधि पर घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। त्योहार हो या कोई आम दिन, उसके लिए सब एक बराबर था। निधि एक भरे पूरे परिवार में रहकर भी एकदम अकेली थी। उसका पूरा वक्त घर के कामों में ही बीतता था और कभी कभी शाम को वह बाजार सामान लेने भी जाया करती थी। बाजार जाते वक्त रास्ते में एक पार्क था जहाँ शाम को सब बच्चे खेल रहे होते थे। निधि बाजार जाते वक्त थोड़ी देर उस पार्क में जरूर बैठती थी और बच्चों को खेलता हुआ देखती थी। पार्क में बैठने के दौरान उसकी रिया नाम की एक लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से काफ़ी मिलती थी। निधि और रिया दोनों को एक दूसरे से बातें करना बहुत पसंद था, पर निधि रिया के साथ ज़्यादा देर तक बैठकर बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। रिया को हैरत होती थी कि निधि हर दिन इतनी जल्दी में क्यों रहती है। एक दिन रिया ने निधि को रोकते हुए कहा कि तुम्हें हर दिन घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ज़्यादा देर तक बाहर रहने पर डांटती है? रिया की बातें सुनकर
निधि की आंखें भर आई और उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि डांटने के लिए मेरी मम्मी का जिंदा होना भी जरूरी है। यह कहकर निधि उठी और अपने घर चली गई। निधि की बात सुनकर रिया चौंक गई। उसे अफसोस हुआ कि उसने जाने अनजाने में निधि का दिल दुखा दिया है। अगले एक हफ्ते तक निधि रिया से बिल्कुल भी नहीं मिली। रिया रोज पार्क में निधि का इंतजार करती थी, पर निधि उस दिन के बाद से पार्क में आई ही नहीं। रिया को लगा कि निधि को जरूर उसकी बात बुरी लग गई है। एक हफ्ते बाद जब निधि सामान लेने जा रही थी, तो रिया की नज़र उस पर पड़ गई। वह दौड़ते हुए निधि के पास गई और उसने निधि से जाकर माफ़ी मांगी। निधि ने रिया से कहा कि उसे रिया की कोई बात बुरी नहीं लगी है। तब रिया ने निधि से पूछा कि आखिर वह एक हफ्ते से पार्क क्यों नहीं आ रही थी। इस पर निधि ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रिया को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। रिया की नज़र निधि के हाथ और गले पर गई। उसने देखा कि निधि के हाथ और गले पर कई जगह जलने के निशान थे और उसकी आंखें एकदम सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो। रिया का मन हुआ कि वह निधि से इस बारे में पूछे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि कहीं उसकी बातों से निधि का दिल न दुखे। दोनों ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की। फिर रोज की तरह निधि घर जल्दी चली गई। कुछ दिन बाद रिया का जन्मदिन था। रिया अपने बाकी दोस्तों की तरह निधि को भी अपने जन्मदिन की पार्टी में घर बुलाना चाहती थी। अगले दिन शाम को जब निधि से मिली, तो उसने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। निधि ने रिया के घर जाने से साफ इनकार कर दिया। रिया ने जब निधि से इसका कारण पूछा, तो निधि ने कहा कि उसे उसके घर वाले कभी इजाज़त नहीं देंगे। रिया ने निधि से कहा, अगर तुम कहो तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे परिवार से मेरे घर चलने की इजाज़त ले लूं। इस पर निधि ने डरते हुए कहा कि नहीं, ऐसा गलती से भी मत करना, वरना घर वाले घर से बाहर निकलना एकदम बंद कर देंगे। रिया ने निधि से पूछा कि आखिर तुम्हारे घर वाले तुम पर इतनी रोक टोक क्यों करते हैं। इस पर निधि ने कहा कि भला नौकरों को उनकी मनमर्जी करने का हक कौन देता है। रिया निधि की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने निधि से पूछा कि तुम्हारे हाथ और गले पर यह निशान कैसा है। तब निधि ने कहा कि खाना बनाते वक्त गलती से गर्म तेल के छींटे मेरे ऊपर गिर गए थे, जिससे मेरे हाथ और गले पर यह निशान आ गया। रिया ने निधि से पूछा कि तुम्हारी स्वार्थी माँ तुमसे घर के सारे काम करवाती हैं। इस पर निधि ने कहा कि नहीं, मेरी माँ नहीं है, घर का काम तो मुझसे मेरी दादी और चाची करवाती है। यह कहकर निधि ने रिया को अपनी पूरी आपबीती सुना दी। पूरी बात सुनने के बाद रिया ने निधि से कहा, आखिर तुम इतनी छोटी उम्र से यह सब क्यों सह रही हो। तुम अपने पापा को बताती क्यों नहीं कि घर वाले तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। रिया की बात सुनकर निधि थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि तुम्हें पता है, अगर किसी बच्चे के पिता मर जाए ना, तो एक माँ अकेले उस बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार दे सकती है, लेकिन वहीं अगर किसी बच्चे की माँ मर जाए, तो माँ बनना तो दूर, पिता तो ढंग से पिता भी नहीं बन पाता। और मैं उन बदनसीबों में से हूँ जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। कहने को मेरे पिता जिंदा तो है, मगर उनका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर ही है। घर वाले मेरे पिता के सामने भी मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं और वह चुपचाप यह सब देख रहे होते हैं। सच कहूँ तो माँ के मरने के बाद ही मैं अनाथ हो गई थी। यह दुनिया जिन खून के रिश्तों की दुहाई देती है, उन खून के रिश्तों ने ही मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। अब रिया को निधि की बातों से उसकी तकलीफ और दर्द का अंदाजा हो गया था। आज की कहानी हमारे समाज की दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाती है। किसी भी बच्चे के जन्म के बाद उसे नाम तो पिता का मिलता है, पर उस बच्चे के प्यार और परवरिश की जिम्मेदारी हमेशा एक माँ की ही क्यों होती है। अगर बच्चा समाज में सम्मान दिलवाता है, तो गर्व से सिर पिता का ऊंचा होता है, लेकिन अगर उसी बच्चे की वजह से बदनामी हो जाए, तो उस बच्चे की गलत परवरिश का सारा इल्जाम हमेशा एक माँ पर आता है। आखिर यह कैसा रिश्ता है जहाँ सारे हक पिता के हिस्से और सारी जिम्मेदारी
एक माँ के हिस्से आती है। प्यार और परवाह तो हर रिश्ते की नींव होती है। इसका स्त्री और पुरुष होने से क्या लेना देना। अगर एक माँ एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है, तो क्या एक पिता अपने बच्चे को प्यार और अपनापन भी नहीं दे सकता है।